अस्सलाम वालेकुम बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास पे हमने डोमेन रेंज वगैरह डिस्कस कर ली थी। उसके अलावा हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन में वन फंक्शन देखा था, ग्राफिकली भी और ज्योमेट्रिकली भी किस तरह मतलब चेक करते हैं कि फंक्शन वन है या नहीं है। अब उससे आगे है आपका टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन मैंने उधर क्लास में डिफ़ाइन भी किया था और उसकी एक दो एग्जांपल भी करवाई थी आप लोगों को कि उसको डिफ़ाइन किस तरह करते हैं कि एक्स मोड आंसर क्या देता है, पॉजिटिव एक्स मैन एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, और नेगेटिव एक्स मोड नेगेटिव एक्स का आंसर देगा जब एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी कहती है कहती है कि माइनस ए मोड इज इक्वल टू ए मोड, मतलब ए कोई भी नंबर है तो उसको नेगेटिव का मोड लें या पॉजिटिव का मोड लें वो बराबर होगा। जिस तरह हमने चेक किया था कि -5 का मोड वो भी 5 होता है और 5 का मोड भी 5 होता है। तो ये वो कह रहा है कि नेगेटिव नंबर का मोड और पॉजिटिव नंबर का मोड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा प्रोडक्ट पे है कि ए और बी कोई से दो नंबर हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका मोड लें या आप इस तरह कर लें कि दोनों का अलग-अलग मोड लें तब बाद में मल्टीप्लाई कर दें, तब भी ये बराबर आएंगे। क्वेश्चन के मोड में क्या होता है, कहता है कि पहले आप इनको डिवाइड कर दें फिर मोड ले लें, या इनको अलग-अलग पहले मोड ले लें फिर डिवाइड कर दें, तब भी ये बराबर आएंगे। लेकिन कंडीशन क्या है कि बी जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं मोड फंक्शन की, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो ए प्लस बी मोड लेसर इक्वल टू ए मोड प्लस बी मोड, मतलब अब इसमें लिया लेस देन होगा या इक्वल हो सकता है, लेकिन ये साइड ग्रेटर नहीं हो सकती या ये साइड हमेशा बराबर नहीं होगी। दो केसेस बता रहा है। इसको पढ़ते हैं लेस देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू, या ये साइड पूरी इस साइड से लेस होगी या बराबर होगी। एक केस भी ट्रू हुआ तो ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। अब देखते हैं फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ a इज इक्वल टू 2 और b ले लेता हूँ मैंने -5, ठीक है। a मैंने लिया 2 और b क्या लिया -5, देन हमारे पास क्या होगा 2 प्लस -5, मतलब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। a प्लस बी किसके बराबर होगा, a मेरा क्या है 2 है और ये दरम्यान में प्लस का साइन, और b मेरा क्या है -5। तो इसका मोड किसके बराबर होगा, ये इक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। ये मैं क्या कह रहा हूँ, लेसर इक्वल टू होना चाहिए a मोड प्लस b मोड। तो a मोड a क्या है 2 मोड प्लस b क्या है -5, तो -5 का मोड, ठीक है। तो अब देखो 2 प्लस -5 प्लस -5 वैसे आ गया, 2 भी वैसे आ गया। 2 का मोड 2 है और -5 का मोड भी 5 है। यहाँ से हमें समझ आ रहा है -5 का मोड क्या है 5 है। यहाँ से बाई डेफिनेशन देखना तो वो क्या कह रहा है कि अगर नंबर लेस देन 0 होगा, अब -5 लेस देन 0 है, ठीक है, तो फिर आंसर क्या आएगा, उस नंबर के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस और मेरा नंबर क्या है -5, तो ये क्या हो रहेगा माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो रहेगा प्लस का 5। समझ आ गई। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने यूज़ की है कि -5 का मोड क्या आ गया 5 आ गया, तो 2 का मोड भी 2 आ गया। तो यहाँ पे 2 - 5 -3, इसका मोड क्या आ गया 3, और यहाँ पे 2 + 5 कितना हो गया 7 हो गया। तो ये देखो 3 लेस देन है 7 से, तो एक चीज़ ट्रू होगी 3 लेसर इक्वल टू 7 में से कि 3 लेस देन 7 है, तो मैंने क्या कहा था इनक्वालिटी होल्ड करेगी। अगर ये होल्ड कर रही है ट्रू है तो ये भी ठीक है, ये ट्रू है ये भी ठीक है, ये ट्रू है तो ये भी ठीक है, इसका मतलब हमारा ये चीज़ सेटिस्फाई हो रही है। समझ आ गई। तो अब उससे बाद एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है बच्चे मिस्टेक करते हैं कि एक्स स्क्वायर रूट होता है, हम क्या कहते हैं स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल करके यहाँ पे लिख देते हैं एक्स, ये गलत है। एक्स स्क्वायर रूट किसके बराबर होता है, एक्स मोड के बराबर होता है, बिकॉज बोथ हैव ग्राफ, ये वी शेप ग्राफ होता है। एक्स मोड का उस दिन हमने क्लास में ग्राफ डिस्कस किया था कि एक्स मोड का ग्राफ किस तरह होता है, वी शेप होता है, ये ग्राफ है वी शेप। इस तरह एक्स स्क्वायर रूट का ग्राफ भी आप चेक कर लोगे, मतलब 0 1 2 -1 और -2 ये वैल्यूज़ लेके ना इसमें एक्स में पुट करके आंसर निकालते जाना है और यहाँ पे ग्राफ ड्रा करके देखना। तो इसका भी ग्राफ वी शेप बनेगा, इसका भी ग्राफ वी शेप बनेगा, तो इससे आप वेरीफाई कर सकते हो। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है कि एक्स स्क्वायर जो स्क्वायर रूट है वो एक्स मोड के बराबर है। या आपसे इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि शो दैट एक्स स्क्वायर रूट इज एक्स मोड, ठीक है। इस तरह भी पूछा जा सकता है कि
आंसर द टर्म एक्स स्क्वायर रूट बाई यूजिंग ग्राफिंग यूटिलिटी। ठीक है, तो डिफरेंट वेज हो सकते हैं। तो फिर आप क्या करोगे, पहले इसका भी ग्राफ ड्रा करोगे, इसका भी ग्राफ ड्रा करोगे और शो कर दोगे ग्राफ सेम है तो वैल्यू सेम। तो ग्राफ ड्रा करना मैंने क्लास में अच्छे से आप लोगों को सिखाया होगा। अगर किसी को कोई मसला होगा तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, मतलब अगर ग्राफ में कोई किसी को प्रॉब्लम हो रही होगी ड्रा करने में। तो नेक्स्ट देखो, अब आते हैं नेचुरल डोमेन की तरफ। क्लास में हमने जितने भी डोमेन्स वगैरह डिस्कस की थी वो बहुत सिंपल फंक्शन है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आ रहा हूँ। पहला बहुत सिंपल है, कहता फाइंड द नेचुरल डोमेन ऑफ एफ एक्स इजिकल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इजिकल टू 1/x-1 x-3 10x, और ये वाला फंक्शन है। मैं डोमेन के लिए क्या कहा था कि दो पॉसिबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, 1/0 ये अनडिफाइंड हो जाता है, और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसी वैल्यूज़ जहाँ पे ये फॉर्म बन रही होगी तो वो वैल्यूज़ हम निकाल देंगे एक्स में से। वो उसके अलावा जितनी वैल्यूज़ बचेंगी वो हमारी क्या होगी, डोमेन होगी। इस तरह अगर स्क्वायर रूट वाला कोई फंक्शन होगा तो उसके हमने अंदर ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो टर्म आने चाहिए एक्स की वो वैल्यूज सिलेक्ट करेंगे डोमेन में जिस पे इस फंक्शन का जवाब पॉजिटिव आए, या इन अदर वर्ड्स वो वैल्यूज़ हम निकाल देंगे डोमेन में से जिस पे इस फंक्शन का जवाब नेगेटिव आए। ठीक है, स्क्वायर रूट तो ऊपर है ना, तो स्क्वायर रूट नेगेटिव को कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, आयोटा जिसे कहते हैं। तो डोमेन की तरफ आओ, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, पहला फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब ये इसमें एक्स की मैं कोई भी वैल्यूज पुट करते जाऊँगा तो मुझे आंसर मिलता जाएगा। ना तो कभी ये 1/0 फॉर्म बनाएगा, ना इसके रूट के अंदर कोई नेगेटिव फॉर्म बनाएगा, क्योंकि इसमें एक्स क्यूब है ऊपर। तो एक्स की मैं जो वैल्यू भी दूंगा तो कोई ना कोई रियल नंबर मिलता जाएगा। इसका मतलब इसकी डोमेन पूरी की पूरी रियल लाइन है, या -∞ टू इन्फिनिटी ओपन इंटरवल है, ये एक ही बात होती है। ठीक है, मसला जब कहाँ पे आएगा, यहाँ पे बी फंक्शन में, वो क्या कहता है 1/x-1 x-3। इसमें क्या है कि इसमें अब डिनोमिनेटर बन गया। अब डिनोमिनेटर बन गया तो इसका मतलब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी आ गई 1/0 फॉर्म बनने की। तो हमने यहाँ पे 0 नहीं बनने देना, तो हमने डोमेन में से वो वैल्यूज़ निकाल देनी है जिस पे नीचे यहाँ पे 0 बने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको इक्वल टू 0 रख लेंगे, इस नीचे वाले फंक्शन को, तो x की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो हमें x की वो वैल्यूज़ मिल जाएंगी जिस पे ये वाला फंक्शन पूरा का पूरा क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे, हमारी डोमेन जो पूरी की पूरी रियल लाइन है एक्सेप्ट जिस पे ये वैल्यू फंक्शन 0 बन रहा है, ये वैल्यूज़ हम निकाल देंगे बाहर। वो मैं बताता हूँ कैसे। वही मैंने लिखा है कि एज एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज़ एक्सेप्ट वेयर डिनोमिनेटर इज़ 0, मतलब ये डिफाइन रहेगा एक्सेप्ट उन वैल्यूज़ के अलावा जिस पे ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो वी हैव टू रिमूव ऑल द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वेयर डिनोमिनेटर इज़ 0। तो हमें डोमेन में से एक्स की वो वैल्यूज़ निकाल देनी है जिस पे ये मेरा डिनोमिनेटर क्या है, 0 आंसर दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसी फंक्शन को इक्वल टू 0 रख देता हूँ, तो वहाँ से मुझे एक्स की वो वैल्यूज़ मिल जाएंगी जिस पे डिनोमिनेटर क्या है, 0, और इन वैल्यूज़ को मैं डोमेन से बाहर निकाल दूँगा। तो x-1 x-3 प्रोडक्ट क्या है, इक्वल टू 0 है। अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो लाजमी बात है या तो पहला नंबर 0 होगा या दूसरा नंबर 0 होगा। ऑब्वियस बात है ना कि a डॉट b अगर 0 आ रहा है तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, या दोनों 0 होंगे, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है कि x- या तो x-1 इज इक्वल टू 0 है और x-3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू -1 इधर आके +1 हो जाएगा, -3 है तो इधर आके +3 हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3, दो वैल्यूज़ मिल गई जिस पे ये आंसर 0 देगा। चेक भी कर सकते हो, मतलब x इज इक्वल टू 1 पुट करो यहाँ पे, तो 1 - 1 0, 0 यहाँ पे जो मर्जी है, 0 × 0 0 आ गया, तो 1/0 फॉर्म बन गई x इज इक्वल टू 1 की। सिमिलरली x इज इक्वल टू 3 भी, 3 - 1 2, 3 - 3 0, 0 × 2 0, तो अगेन 1/0 फॉर्म बन गई। इसका मतलब हम x की वैल्यू 1 और 3 नहीं ले सकते, क्योंकि 1 और 3 पे ये डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 3। ये सेट मैंने लिखा है कर्ली ब्रैकेट्स में, सिर्फ ये दो वैल्यूज़ ही हैं, इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिस पर डिनोमिनेटर क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो या मेरा फंक्शन ख़राब हो रहा है। ठीक है, तो हमने सिर्फ ये दो वैल्यूज़ निकाल दी पूरी की पूरी रियल लाइन में से।
थर्ड पार्ट मैंने सोल्व आपको खुद करने के लिए दिया, हिंट मैं देता हूँ। tan x किसके बराबर होता है, sin x ओवर cos x। तो हमने वो वैल्यूज़ निकाल देनी हैं जिस पे cos x क्या हो, 0 हो। तो आपको ये सोच रहे हैं आपने कि cos x कहाँ कहाँ 0 होता है, क्योंकि tan x के बराबर होता है ना। तो वह वैल्यूज़ बतानी है जिस पे cos x 0 हो रहा हो, x की वो वैल्यूज़। तो वो वैल्यूज़ हमने डोमेन में से, रियल नंबर में से निकाल देनी है, ठीक है। ये सेट यहाँ पे इस तरह, यहाँ पे ये चीज़ आपने बतानी है कि कौन सी वैल्यूज़ पे cos 0 होता है। वो वैल्यूज़ हम R में से निकाल देंगे तो बाकी मेरी क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास इसके अलावा और क्या है, लास्ट फंक्शन है f(x = x² - 5x + 6). तो अब हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ ये देखना है कि स्क्वायर रूट वाला फंक्शन रह गया। अब हमें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आंसर नहीं चाहिए डोमेन के, मतलब x की हमने वो वैल्यूज देनी है जिस पे ये वाला फंक्शन x² - 5x + 6 पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव का मतलब है ये ग्रेटर देन 0 रहे, तो हमारी वो डोमेन होगी, ठीक है। हमारी वो क्या होगी, डोमेन होगी। तो इसको मैं पहले कर लेता हूँ, फैक्टर बना लेता हूँ। वो क्या होंगे, x² - 3x - 2x + 6 ग्रेटर देन 0। ये इनक्वालिटी लेके आ रहा हूँ। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब या तो ये 0 हो जाए या पॉजिटिव रहें। वो वैल्यूज़ हमने x की देनी है, उसके अलावा हमने कोई वैल्यूज़ x की नहीं देनी। तो इसी को मैं सॉल्व कर रहा हूँ आगे। तो x² - 3x - 2x + 6 फैक्टराइजेशन तो पड़ी हुई है आप लोगों ने मैट्रिक में। तो x कॉमन आया, x - 3 यहाँ से -2 कॉमन आया, तो x - 3 तो क्या बन गया, फैक्टर x - 2 और x - 3 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जो ये नंबर होंगे ना 2 और 3, नंबर लाइन ड्रा कर लेने किस तरह, 0 यहाँ पे आगे आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू ले लो। तो हमने क्या करना है, नंबर हमारे कौन से बेसिक हैं, 2 और 3। तो पहले 2 को चेक करेंगे पुट करने से, क्या वो ग्रेटर देन 0 आंसर दे रहा है। ये इक्वालिटी सेटिस्फाई करनी चाहिए। 2 पुट करो, 2 - 2 0, 0 × 0। यहाँ पे क्या इक्वालिटी क्या कह रही है, ग्रेटर देन हो या इक्वल टू 0 हो। ट्रू हो गया, तो 2 मेरा ट्रू है। 3 ये देखो, 3 - 2 1, यहाँ पे 3 - 3 0, तो 0 ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है, ये भी ट्रू हो गया। तो 3 से कोई बड़ा नंबर लेके देखो, ये 2 नंबर्स थे हमारे अंडर कंसिडरेशन। 3 से बड़ा नंबर लिया 4, 4 - 2 2 और 4 - 3 1, तो 2 × 1 2 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो ये चीज़ इससे आगे जितनी वैल्यूज होंगी सबके लिए होल्ड करेगा। तो एक इंटरवल तो बन गया 3 से ऑनवर्ड, वो क्या है 3 से ऑनवर्ड, 3 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब 3 से कोई छोटा नंबर पुट करके देख लो, वो क्या है 2.5 पुट करके देख लो। 2.5 पुट करूँगा यहाँ पे तो वो क्या होगा 2.5 - 3 -0.5, और यहाँ पे 2.5 + 0.5, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो क्या आ जाएगा नेगेटिव में आंसर आएगा। तो यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी, तो मैंने क्रॉस लगा दिया। अब 2 से पीछे कोई भी वैल्यू ले लो, 1 ले लो, 1 यहाँ पे आया तो नेगेटिव नंबर, यहाँ पे भी 1 पुट किया तो नेगेटिव नंबर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो पॉजिटिव नंबर आएगा, तो ये भी होल्ड कर रहा है। इस तरह नेगेटिव नंबर भी आप पुट करके देख सकते हो, तो यहाँ पे भी इनक्वालिटी होल्ड करती है। तो इसका मतलब -∞ से लेकर 2 तक होल्ड कर रहा है, आगे 3 से लेकर +∞ तक इनक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन दरमियान में नहीं हो रही, 2 और 3 के दरमियान। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, -∞ से लेकर 2 तक यूनियन 3 से लेकर +∞ तक, ये मेरी डोमेन है, ठीक है। अगर इसकी समझ ना आए आप लोग पूछ सकते हो, मतलब इसके लिए मैं एक लिंक भी शेयर करता हूँ आपको, हाउ टू सॉल्व इनक्वालिटीज़, वो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप अच्छे से समझ सकते हो कि इंटरवल्स को किस तरह बनाए जाते हैं, इनक्वालिटीज़ को किस तरह सॉल्व किया जाता है। नहीं समझ आएगी तो कोई बात नहीं, हम क्लास में आकर डिस्कस कर लेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है, हमने चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो यहाँ तक का मेरे ख्याल में आज तक एंड करते हैं, काफ़ी है, चीज़ें नहीं हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।